कृपया मंडपामध्ये येऊन बसावे। पुरुषांना नम्र विनंती, बाहेर उभे राहू नका, मंडपामध्ये येऊन बसावे। महिलांना नम्र विनंती, आपापल्या जागेवर आसन ग्रहण करा, शांतता ठेवा। भागवत सेवा समिती आपले सहर्ष स्वागत करीत आहे। भागवत सेवा समितीला सहकार्य करा। पितृभ्यो चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किरीटकेयूरमहार्हनिष्कैर् मण्योत्तमालङ्कृत सर्वगात्रम् चित्रानद्धम् मालाधरं केशवमभ्युपयेमि। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिम्। यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव
देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो भागवत पुराण पुरुषोत्तमाय। नमो वेद व्यास पराशर वाल्मीकि शुकचरण कमलेभ्यो नमः। श्री राम जय जय राम। जय श्री राम जय राम। जय रघुपति राघव राजा। रघुपति राघव राजा। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। जय जय रघुनंदन जय सिया कौशल्या के प्यारे। कौशल्या के प्यारे। दशरथ राज दुलारे। श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम। 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 श्री राम जय जय राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय सिया राम। जय सिया राम। जय जय सिया राम। जय जय सिया राम।
जय श्री राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय जय राम मुकुट कटकाछनी कर मुरली शीश मुकुट कटकाछनी कर मुरली उर्माल एहि मानिक मो मन बसो सदा बिहारी लाल बाल कृष्ण लाल की जय श्री यमुने महारानी की जय हो। चलें आइए इस श्रीमद् भागवत की यात्रा का प्रारंभ करें आज पुनः। चलिए अपने देह गेह को भूल जाइए,
अपने सुख दुखों को भूल जाइए, अपने पाप ताप को भूल जाइए। चलिए गंगा किनारे चलते हैं। मैत्रेय ऋषि के आश्रम में विदुर जी पधारे। कैसे भक्त हैं ये विदुर। अपना अवतार कार्य पूर्ण करके वैकुंठ जाते हुए नारायण के मन में और कुछ भी नहीं रहा, लेकिन विदुर की याद रह गई। भक्त वही है जिसका भगवान स्मरण किया करे, उसे भक्त कहा जाता है। भगवान जिसका स्मरण करते हो। यूं तो भगवत गीता में भगवान कहते हैं, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। मैं कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता, मुझे कर्म फल की कोई आशा नहीं है, ऐसे कहते हैं भगवान। लेकिन अपने भक्तों के लिए अपनी कही हुई बात भी झूठी कर देते हैं। विदुर का स्मरण अंत समय में कृष्ण के हृदय में रह गया। विदुर का ही नाम लिया, राधा का भी नहीं लिया, नंद यशोदा का नहीं लिया, देवकी वसुदेव का, रुक्मणी का, सुदामा का, गोप ग्वालों का, वृंदावन का कोई नाम नहीं। विदुर का स्मरण किया। मैत्रेय ऋषि को कहा कि देखो, यह ज्ञान जो तुमने सुना है, उद्धव ने सुना है, तो उद्धव तो बद्रिकाश्रम जाएंगे, लेकिन तुम मेरा काम करना, मेरा प्रिय विदुर कहीं मिल जाए तो यह ज्ञान उसे सुना देना। कैसी कृपा होती है भगवान की। उसकी कृपा पाने के लिए हजारों हिमालय जितना प्रेम करना पड़ता है। छोटे मोटे प्रेम से काम नहीं चलता। वहां हल्का फुल्का प्रेम नहीं चाहिए, वहां हजारों समुद्र जितना प्रेम चाहिए हृदय में। भारी भरकम अनंत विशाल प्रेम चाहिए, तभी आप अनंत परमात्मा को अपने हृदय में ला सकते हैं। सब कुछ छोड़ दीजिए, सब कुछ वैसे भी छूट जाएगा। मनुष्य है तो परमात्मा के प्रेम का विकास कर लीजिए, उसको विकसित कर लीजिए। आप जो पदार्थों में और भोगों में, विषयों में और संबंधों में, ममता में जिस सुख को खोज रहे हैं, वहां से तो आपको मिलता ही नहीं। इसीलिए तो आप उदास रहते हैं, इसीलिए तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ कम है। अभी कृतकृत्यता नहीं आई, क्योंकि यहां है ही नहीं। भगवत प्रेम से ही अनंत सुख की प्राप्ति होती है। आप मनुष्य हैं। जन्म वारंवार नहीं, अस जन्म वारंवार नहीं, अस जन्म वारंवार नहीं, अस जन्म वारंवार। बार बार जन्मोगे क्या? बार बार ऐसा कंठ मिलेगा क्या? पुनः पुनः ऐसे नेत्र मिलेंगे क्या? भगवान की सेवा करने वाले दो हाथ मिलेंगे बार बार? तुम्हारा कोई इजारा है, तुम्हारी कोई ताकत है कि तुम पुनः मनुष्य बन जाओगे? अरे इन कौड़ियों पर, पैसों पर, सोने पर, घर पे, अपने पुत्रों पर विश्वास करते हो, संतों की वाणी पर विश्वास नहीं करते। इनका विश्वास करते हो, संतों का विश्वास नहीं करते।
संतों की वाणी पर विश्वास न करना। मैं थोड़ा अधिक भावुक होकर कहूं तो वो पाप है। नहीं अस जन्म वारंवार, नहीं अस जन्म। ये तुम जो जन्मे हो ना, ये पूरावा जन्म को पुण्य प्रगट्यो, पूरावा जन्म को पुण्य प्रगट्यो। अरे लियो नरावतार, नहीं अस जन्म वारंवार। ये तो कहीं तुमने पुण्य कर दिया था, इसलिए तुम नर अवतार ले लिया तुमने। ये शरीर रिजल्ट है। तुमने कुछ अच्छा किया होगा, कभी तुम्हारा दिल दया से भर गया होगा, कभी तुमने अपने भूखे रहकर किसी को तृप्त कर दिया होगा, कभी तुमने दान दे दिए होंगे, कभी तुमने सेवा कर दी होगी। उसका परिणाम ये मिला, एक पुण्य का ये परिणाम मिला, तुम मनुष्य होकर के। पूरा जन्म को पुण्य प्रगट्यो, पूरा जन्म को पुण्य प्रगट्यो। ये लियो नरावतार, नहीं अस जन्म वारंवार, नहीं अस जन्म वारंवार, नहीं अस जन्म वारंवार। अरे दासी दासी मीरा लाल गिरधर, दासी मीरा लाल गिरधर। अरे जीवना दिन चार, नहीं अस जन्म वारंवार, नहीं अस जन्म वारंवार, नहीं अस जन्म वारंवार। 4 ही तो दिन जीना है, कितने जी पाओगे? और इसमें कितनी परेशानियां हैं। यह बेचारा जीव अज्ञान और ममता और मोह से भरा हुआ बेचारा कितने टुकड़े टुकड़े हो रहा है। कितना इसको काम है, कितना इसको क्रोध है, कितना इसको लोभ है, कितना इसको मद है, कितनी ईर्ष्या है इसको। ये कितना बटा हुआ है। माता पिता भाई बहन सुख दुख जन्म मरण मान अपमान ऊंचा नीचा, कितना हैरान है। इसे हरि का नाम लेने का अवकाश है क्या? नहीं मिलता। फुर्सत मिलती है? कहाँ मिलती है? इसलिए आपसे कहते हैं, ये संत कहते हैं आपसे कि आप अपने जीवन की अमूल्यता को पहचान लीजिए और भगवत प्रेम का विकास कर लीजिए। भक्तों को भगवान अपने हृदय में रखा करते हैं। भक्तों के लिए इससे सुंदर स्थान हो भी क्या सकता है। क्योंकि बेचारे भक्त न तो वैकुंठ में जाना चाहते हैं, न स्वर्ग में जाना चाहते हैं, न सम्राट होना चाहते हैं, न धन चाहते हैं, न सिद्धियां चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते। वो तो श्री हरि के चरण चाहते हैं। तो जब ये भक्त भगवान के चरणों में ढल पड़ता है तो उस करुणा के सागर के हृदय में दया आ जाती है। वो कहते हैं, यहाँ कहाँ पांव में पड़ा है, मेरे हृदय में आके बैठ जा,
वहां बिठा लेते हैं उसे पांवों में नहीं रहने देते भगवान। अरे यहां नहीं नहीं, तेरे प्रेम का मान नहीं होगा। मेरे चरण में रहेगा तो तेरा प्रेम उतना सम्माननीय नहीं होगा, इसलिए मैं तेरे प्रेम का मान करता हूं। आजा मेरे हृदय में रह जा। ऐसे भक्त हैं विदुर। गंगा किनारे गए, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधारे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं, मैत्रेय ऋषि के आश्रम में पधार करके और नारायण उन्होंने मैत्रेय ऋषि के चरणों में बड़े प्रेम से प्रणाम कर दिया। मैत्रेय ऋषि के चरणों में प्रणाम करके विदुर उवाच, विदुर ने प्रश्न किया, सुखाय कर्माणि करोति लोको। सुनिएगा, थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन प्रयास करने से सब समझ में आ जाता है, अभ्यास से सब समझ में आ जाता है। सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। विदुर जी कहते हैं कि ये सारा संसार सुख के लिए प्रयत्न करता है। क्या चाहिए मनुष्य को? सुख चाहिए। तो देखिए, एक मजे की बात यह है कि अगर सुख चाहिए तो दुख को दूर करना पड़ेगा, क्योंकि दुख होगा तब तक सुख तो आएगा नहीं। इसलिए एक चीज चाहते हो सुख, लेकिन काम करने पड़ेंगे दो। एक तो दुख को दूर करो, तब तो सुख के आने की जगह होगी। तो सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखं वा न्यदुपारमं वा विन्देत भूयः तत एव दुःखम् यदत्र युक्तं भगवान् वदेन्नः। क्योंकि ये सारा संसार, सवेरे से उठते हो तब से रात तक सो नहीं जाते, तब तक जब से बोध होता है बालकपन में, तब से लगा के जब तक चिता में जल नहीं जाते तब तक तुम्हें एक ही वस्तु चाहिए, सुख। तुम्हारे प्रत्येक काम के पीछे, प्रत्येक कर्म के पीछे सुख की लालसा है। सुख मिले, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, सुख मिल जाए, और दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए, दुख दूर हो जाए। सारे जीवन भर यही प्रयत्न चलता है, दुखों को दूर करने का युद्ध और सुख को प्राप्त करने का युद्ध। लेकिन अंत तक न तो व्यक्ति दुखों से दूर होता है और न उसे सुख मिलता है। जीवन भर जो किया उसका परिणाम वो कि वही, वो तेल निकालने वाला बैल घूमता है ना, सवेरे से लगा के सांझ तक ऐसे घूमता रहता है। कितने किलोमीटर चलता है वो बहुत, लेकिन होता कहाँ है? वहीं के वहीं। ऐसा ही हमारा भी है। जीवन भर सुख चाहते हैं, दुखों से लड़ते हैं, तो न तो दुख जाते हैं और न सुख आता है और मर जाते हैं। तो यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इसलिए हे भगवान, अब क्या करना चाहिए वह बता दीजिए। कैसा मनोवैज्ञानिक प्रश्न है, कैसा समस्त मानव जाति को पकड़ ले ऐसा प्रश्न है। क्योंकि हम तुम यही तो करते हैं,
ये कोई मैत्रेय ऋषि का प्रश्न थोड़े ना है, मेरा और तेरा भी यही प्रश्न है। मुझे भी सुख चाहिए, दुख से दूर होना है। ये बनाता हूं, ये रचता हूं, वो प्राप्त कर लेता हूं, उधर दौड़ता हूं, उधर दौड़ता हूं, और ये सुख चाहिए, सुख चाहिए, सुख चाहिए। पागल की तरह ढूंढता हूं, पुरुष में ढूंढता हूं, स्त्री में ढूंढता हूं, बच्चों में ढूंढता हूं, सगे संबंधियों में ढूंढता हूं, जीभ में ढूंढता हूं, आंखों में ढूंढता हूं, सुन सुन के ढूंढता हूं कि न तो सुख मिलता है और न दुख जाता है। यदत्र युक्तम भगवान वदेन्नः। इसलिए हो मैत्रेय ऋषि, अब क्या करना चाहिए वह बता दीजिए। मैत्रेय उवाच। मैत्रेय ऋषि ने कहा, साधु पृष्टम त्वया साधो लोकान् साध्वनुगृह्णता कीर्तिं वितन्वता लोका आत्मनो दोक्षजात्मनः। अरे 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 विदुर, तुमने बहुत सुंदर पूछ लिया मुझे, क्योंकि तुमने जो मुझे पूछा है यह प्रश्न तो मुझे भगवान की कीर्ति गाने को प्रेरित करता है। क्योंकि सुख दुख दोनों ही काल्पनिक हैं, है ही नहीं, ये दोनों ही सत्य नहीं है। सुख दुख दोनों ही कल्पित और असत्य है, और असत्य और कल्पना से कोई सुख नहीं हो सकता। सुख तो सत्य से हो सकता है, और सत्य तो हरि है। इसलिए मैं तुम्हें हरि की कीर्ति सुनाता हूं। थोड़ा सा और इस विषय को समझ लें। क्या होता है सुख और क्या होता है दुख? दुख का कोई एक रूप नहीं हो सकता, सुख का कोई एक रूप नहीं हो सकता। जो पदार्थ तुम्हारे लिए सुखदायी है वो तुम्हारे पास में बैठे हुए आदमी को दुख देगा। तुमको सुख देता है, उसको दुख देता है। उसको कुछ और सुख देता है, उसको जो सुख देता है वो तुमको दुख देता है। जितने आदमी हैं उन सब के अलग अलग सुख हैं, और जितने आदमी हैं उन सब के अलग अलग दुख हैं। एक मजदूरी करने वाले, वजन उठाने वाले एक मजदूर के लिए यही सुख है कि आज मजदूरी मिल जाए और शाम को 50 रुपए मिल जाए। और एक सेठ को यही इच्छा है कि आज जरा कोई खास फोन आ जाए और 50,000 मिल जाए। उसे 50 रुपए चाहिए, मिल गए तो उसे सुख हो गया। इसे 50,000 चाहिए, मिल जाएंगे तो भी सुख नहीं होगा, दूसरे दिन वापस 50,000 चाहिए। तो ये सुख दुख होते क्या हैं? ये तुम्हारा अपना इल्यूजन, तुम्हारी अपनी कल्पना। सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम और सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा लगता है वो तुम्हारा सुख, और जो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारा दुख। अब तुमको क्या अच्छा लगता है? ये तुम्हारे संस्कार, ये तुम्हारी शिक्षा, संस्कार, तुम्हारा पोषण जिस वातावरण में हुआ है, जिस कुल में तुम जन्मे हो। मैं जब बहुत बच्चा था तो मेरे पिताजी मुझे सवेरे उठाते, बहुत जल्दी उठने का मन ही नहीं होता, 4:30-5 बजे वो उठाते और मैं फिर सो जाता, वो उठाते और मैं फिर सो जाता। कभी कभी ये रोज की प्रक्रिया से कभी कभी नींद खुल जाती। कहते चल दातुन कर, मुंह धो। हाँ धो लिया, धो के मेरे पास आ जाना। ठीक, आ गए। अब उठाओ, पुस्तक उठा, चलो राम शब्द याद करो। चलो देखो
समझ लेना, विद्या नहीं आएगी तो कोई भी नहीं पूछेगा। देखो हम ब्राह्मण हैं, विद्या ही हमारा धन है। बचपन से मेरे कान में यही बात डाली गई, और जब मैं युवक हुआ तो मुझे यही भूख लगी कि मैं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं और पढ़ूं। आज भी यही इच्छा होती है, और कुछ नया जानूं और कुछ पढ़ूं और कुछ नई अनुभूति आ जाए। आप मेरे कथन को समझने की कृपा करें। जो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा लगता है वो सुख है तुम्हारा, और जो तुम्हें तुम्हारे लिए अच्छा नहीं लगता वो तुम्हारा दुख है। तो हर आदमी के दुख अलग 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 हैं, और हर आदमी के सुख अलग 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 हैं। हर आदमी को अलग अलग चीज सुख देती है, हर आदमी को अलग अलग चीज दुख देती है। जो तुमको तुम्हारे लिए अच्छा लगता है वो तुम्हारा सुख है। तो तुमको अच्छा क्या लगता है? वही जैसे तुम्हारे संस्कार हैं, जैसे तुम्हारा डेवलपमेंट, जैसे तुम विकसित हुए हो, जिस वातावरण में, जिन लोगों के बीच में जन्मे हो, तुम्हारे आसपास के लोगों ने जो तुम्हारे कान में भर दिया है वही तुम्हारा ज्ञान बन गया है। तुम भी उन्हीं की तरह चाहने लगे हो। देखिए, सत्य कभी इतना भिन्न 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 नहीं हो सकता। असत्य ही भिन्न 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 हो सकता है। इसलिए सुख और दुख दोनों ही झूठे हैं, होते ही नहीं है। ये केवल कल्पना है, ये केवल अपने भीतर की लालसा है। इसका एक नाम तृष्णा भी है, प्यास है, ये भूख है। ये सुख की और भूख, सुख की तृष्णा। और अगर सुख की बात करना चाहते हो, वास्तविक सुख पहचानना चाहते हो, तो ये धर्म ग्रंथ और ये संत और ये महात्मा आदि अनादि काल से कह रहे हैं कि हरि के चरण में सुख है। वहां तो तुमको मिलता ही नहीं सुख, चित्त जाता ही नहीं उधर, तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें उधर नहीं जाने देती, तुम्हारी भूख तुम्हें भगवान के चरणों में नहीं जाने देती। तुम तो 10 प्रकार के अचार बनाते हो। लोग हमारी सेवा करते हैं, हम जाते हैं कहीं कहीं। एक बार कहीं गए तो उन्होंने एक डब्बा दिया, और डब्बे को खोला तो उसमें और छोटे छोटे 10 डब्बे। अब एक एक डब्बे को खोला तो अलग अलग प्रकार के अचार। मैंने कहा मार डाला भगवान, क्योंकि हम कथा सुनाते हैं तब इन डब्बे खोलने का ही टाइम नहीं मिलता। बड़ी मुश्किल से तो रात की 10 बजे कहीं जाके थोड़ा सा आहा भोजन होता है, महाप्रसाद होता है। डब्बे खोलने का टाइम ही किसे है? और वापस डब्बे खोल के क्या करें? देखें और देख करके एक एक को चखें। ये तो बहुत लंबा काम है, इतनी बड़ी फाइल नहीं पढ़ी जाएगी अपने से। तो कहां कहां व्यक्ति सुख ढूंढता है, खाने में, पीने में, पहनने में, भोगने में, देखने में। कितना सुख होता ही नहीं, दुख होता ही नहीं। इन्हें 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 ज्ञान की भाषा में द्वंद्व कहा जाता है। ये दो हैं। एक बात और समझ लीजिए, अगर आपको सुख चाहिए तो दुख का स्वीकार करना ही पड़ेगा, बच ही नहीं सकते उससे। क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इनका तो हस्त मिलाप हो गया है, पाणी ग्रहण किए हुए हैं। ये एक होता है तब दूसरा खड़ा प्रतीक्षा करता है कि मेरा नंबर कब आ जाएगा। चक्रार पंक्तिरिव गच्छति भाग्य पंक्ति, चक्रवत परिवर्तन्ते सुखानि च दुखानि च। क्या तुम ऐसी गाड़ी चला सकते हो जिसका पहिया घूमे ही नहीं? होती है क्या? तो ये सुख दुख तो चक्र हैं, ये तो फिरते हैं। तो सुख आ जाता है
तो फिर उसके पीछे दुख आ जाता है। इसलिए ये मन की मानी हुई बातें हैं। सुख कुछ होता ही नहीं, दुख कुछ होता ही नहीं। ये द्वंद्व है। ये तुलसीदास कहते हैं रामायण में, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति। देखिए सब दो दो हैं। ये इसे द्वंद्व कहते हैं। ये दो दो हैं, सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, और अमीय संजीवन माहुर मीचू। कहि वेद इतिहास पुराणा, ये विधि प्रपंच गुण व गुणसाना। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, असाधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सजीवन माहुर मीचू। कहि वेद इतिहास पुराना, ये विधि प्रपंच गुण व गुणसाना। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहि पय, परिहरिवार विकार। ये सब दो दो हैं यहाँ। सुख दुख पाप पुण्य, लाभ हानि, जन्म मरण, अमृत और जहर, जड़ और चेतन, गुण और अवगुण, इसी का फैला हुआ जाल है चारों तरफ। और हमारी चेतना इसी जाल में फंसी रहती। आप देखते हैं पानी में मछली कैसी घूमती है, कैसी रोशनी की किरण की तरह पानी में मछली घूमती रहती, लेकिन जाल में फंस जाती है तब तड़फड़ती रहती है, उस जगह से आगे हिल ही नहीं सकती। तो ये जो द्वंद्व है, सुख दुख पाप पुण्य हानि लाभ गुण अवगुण मान अपमान ऊंचा नीचा साधु शैतान, वो सभी हमें भी फंसा देते हैं। और हम उस जाल में फंसी हुई मछली की जगह एक की तरह, जाल में फंसी हुई मछली की तरह एक ही जगह तड़फड़ 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 करते रहते हैं। हमारा पानी खो जाता है और जाल मिल जाता है। इसलिए हमें इन सुख दुखों से दूर होना चाहिए, क्योंकि ये कुछ होते ही नहीं, मन के माने हुए हैं। मैंने इस विषय को कहने में जो समय लिया है, उसका कारण यही है कि यह विषय हमसे संबंधित है, हमारे जीवन से संबंधित है। अब कह दिया कि सुख दुख दोनों झूठे हैं, इससे दूर हट जाओ, तो कह दिया तो क्या हट जाएंगे हम? कोई हटेगा सुन करके? कह दिया कि सुख दुख झूठे हैं, तो क्या सुख दुख से छूट सकोगे? जन्म मरण झूठे हैं, ऊंच नीच झूठा है, हानि लाभ झूठा है, मान अपमान झूठा है, छूट जाओगे इससे? नहीं छूटोगे। तो फिर छूटोगे कैसे? तो मैत्रेय ऋषि कहते हैं कि इनको छूटने के लिए हरि गुण गान सुनना चाहिए। तो मैत्रेय ऋषि सुनाते हैं कि देखो विदुर जी, प्रलय के बाद
सभी जीवों को अपने हृदय में समाहित करके भगवान नारायण क्षीर सागर में सो गए। मेरे प्रभु सो गए। प्रभु की निद्रा ही प्रलय है। प्रभु सो गए। अनंत काल के बाद में कमल नयन ने अपने नेत्र खोले। अकेले पानी में सोए हुए। उन्होंने सोचा कि अच्छा नींद बुरी हो गई, चलो अब फिर सृजन करो। तो उनकी नाभि में से एक कमल निकला और कमल पर ब्रह्मा प्रकट हुए। ब्रह्मा ने तप किया, भगवान ने उनको ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुना के कहा कि ब्रह्मा अब तो तुम सृष्टि करो। मेरी इच्छा है कि तुम सृष्टि का निर्माण करो। भगवान की आज्ञा स्वीकार करके और ब्रह्मा जी सृष्टि का निर्माण करने लगे। उन्होंने 10 प्रकार की सृष्टि की। वनस्पति की सृष्टि की, बीजों की सृष्टि बनाई, पशु पक्षी बनाए, बिना पांव वाले धरती पर ऐसे ऐसे खिसकने वाले सांप हैं, कीड़े हैं, ऐसे बनाए, बिना पांव वाले बनाए, बहुत से पांव वाले बनाए, पानी में रहने वाले बनाए, आकाश में उड़ने वाले मक्खी मच्छर से लगाकर गरुड़ जितने बड़े बड़े बनाए, कौवे बनाए, तोते बनाए, कबूतर बनाए, सब पक्षी बनाए, अलग अलग रंगा उनको, अलग अलग स्वरूप दिया, अलग अलग उनके अंदर चेष्टाएं रखी, अलग अलग एक्टिविटीज उन सब के अंदर आई। ऐसी सृष्टि बनाई। 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। अंडज, अंडों में से उत्पन्न होने वाले, जरायुज, इस तरह के 10 प्रकार की सृष्टि बनाई। लेकिन ब्रह्मा को लगा कि नहीं, अभी तक मेरी कृति पूर्ण नहीं हुई है। जो गुणवान व्यक्ति होते हैं ना, वो गुणों का आचरण करके प्यासे हो जाते हैं। वो सुंदर काम करके ये सोचते हैं कि अभी और सुंदर करना है, अभी और उत्तम करना है, अभी और उत्तम करना है। वो गुणों से संतोष नहीं करते। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि अभी सुंदर सृष्टि नहीं हुई है। तो ऐसा करते 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 उन्होंने क्या किया कि अंत में अपने मन में से 4 ऋषियों को जन्म दिया। वो 4 ऋषि मानस पुत्र कहे जाते हैं। आपको सुनकर आश्चर्य तो होगा, लेकिन हमारा मन है ना, वह एक मां है। कितने विचार जन्म लेते हैं वहां से। जैसे ही शरीर का जन्म होता है, वैसे ही विचारों का भी तो जन्म होता है। और प्रत्येक संतान दिव्य तो नहीं होती। ये खूनी, ये चोर, ये लुटेरे, ये हत्यारे, ये भी तो किसी मां के पेट से ही जन्म लेते हैं ना। ये हिंसक पशु पक्षी, इनके भी तो मां होती है ना। उसी तरह से मन भी एक मां है, लेकिन उसमें से जो जन्म लेता है वो सभी कोई सुंदर तो नहीं होता। ब्रह्मा के मन से भी 4 पुत्रों ने जन्म लिया, लेकिन ये ब्रह्मा थे। इन्होंने तप किया है, इन्होंने भगवान के दर्शन किए हैं, इन्होंने भगवान से ज्ञान प्राप्त किया है और भगवान की आज्ञा से सृष्टि कर रहे हैं। इसलिए ब्रह्मा का मन बड़ा विशुद्ध है, पवित्र मन है ब्रह्मा का। इसलिए ब्रह्मा के मन से 4 पुत्र उत्पन्न हुए। उनका नाम सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, इन्हें सनकादिक ऋषि कहते हैं। ये 4 ऋषि उत्पन्न हुए। 4 ऋषि उत्पन्न हुए। मैत्रेय जी कहते हैं कि देखो विदुर जी, ये 4 पुत्रों को देख करके ब्रह्मा बड़े हर्षित हो गए कि ये बड़े सुंदर, मैंने अब तक जो कुछ बनाया था उससे सबसे सुंदर यही है। उन्होंने बड़े प्रेम से उन्हें आशीर्वाद दिया और उन बालकों को कहा, 4 बालकों को कहा कि सुनो, अब
भगवान ने मुझे सृष्टि का विस्तार करने की, नई सृष्टि बनाने की आज्ञा की है, और मैं अकेला हूं। तुम मेरे मन से जन्मे हो, इसलिए तुम अब मेरे साथ सृष्टि बनाने के काम में लग जाओ। मेरी मत सहायता करो, मेरी मदद करो। सृष्टि बनानी है, प्रभु की आज्ञा है। ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को कहा। जब ब्रह्मा ने अपने पुत्रों को कहा तो उन सनकादिक मुनियों ने, उन 4 पुत्रों ने ब्रह्मा जी को नमस्कार किया कि नहीं नहीं पिताजी, हम ये काम नहीं कर सकते। हम सृष्टि बनाने में आपकी सहायता नहीं करेंगे। हमें नहीं करनी सृष्टि, हमें तो भजन करना है। जय श्री कृष्णा ऐसा कह के चारों के चारों भाग गए तप करने के लिए। इन सनकादिक मुनियों ने अपने पिता ब्रह्मा की आज्ञा नहीं मानी। यहां एक विशेष संदेशा है कि अगर श्रेष्ठ पुरुष भी, उत्तम व्यक्ति भी, गुरुजन भी कोई ऐसी आज्ञा देते हैं जो पालन करने योग्य नहीं है, तो नहीं पालन करनी चाहिए। अंधे होकर के थोड़ी जीना चाहिए। अब मजे की बात यह है कि सनकादिक मुनियों ने और सृष्टि बनाने के कर्म में ब्रह्मा जी की सहायता क्यों नहीं की? उनके मन से ही तो जन्मे थे। फिर भी उन्होंने अपने पिता की आज्ञा को क्यों नहीं माना? इसलिए नहीं माना कि जो तुम सृजन करते हो, जो कुछ तुम नया बनाते हो, फिर उसकी रक्षा कौन करेगा? तुमको ही करना पड़ेगा ना। तुम घर बनाते हो तो उसको साफ कौन करेगा? तुमको ही करना पड़ेगा। ताले कौन लगाएगा? तुमको ही लगाने पड़ेंगे। खिड़कियां कौन बंद करेगा? तुमको ही बंद करने पड़ेंगे। सामान कौन सजाएगा? तुमको ही सजाना पड़ेगा। तो जो कुछ तुम बनाते हो वही तुम्हारा बंधन हो जाता है। जितना जितना बनाते जाओगे उतने ज्यादा ज्यादा जकड़ाते जाओगे। इसलिए तुमने साधुओं में एक बात देखी होगी, इन संत महात्माओं के बहुत भेंट आती है। लोग देना चाहते हो, दरवाजे पे आके कोई मांगता है वहां तो कहते हैं गहरे आगे चल। और संत महात्माओं के दर्शन करने जाते हैं, पांव में पड़ते हैं, ये चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं, वो चढ़ाते हैं। फंसे हुए संत क्या करें? वो क्या करते हैं पता है? कि अच्छा इधर आ रहा है, इधर देते रहते, अपने पास नहीं रखते। कम से कम रखना चाहते हैं जिससे काम चल जाए, ये जीवन यात्रा का निर्वाह हो जाए। अथवा कम से कम मन में तो यही समझते हैं कि जितना मैं खा रहा हूं उतना ही मेरा है, जितना मैं सो रहा हूं उतनी मेरी जमीन है, जितना मैं पहन रहा हूं उतना ही मेरा है, और बाकी कुछ संपत्ति सब रघुपति के आई। ये भगवान की संपत्ति है, यही आई है और यही रहेगी, मुझे तो जाना है। सनकादिक मुनियों ने अपने पिता ब्रह्मा जी को कहा कि हम आपके साथ सृजन नहीं करेंगे। इसका कारण महत्वपूर्ण रिमार्केबल, जिसके नीचे अंडरलाइन की जाती है। हम जब किताबें पढ़ते हैं ना तो कहीं कहीं अंडरलाइन कर देते हैं कि ये विषय खास, रिमार्केबल ये बात है। क्या क्या कि तुम जो कुछ बनाते हो वही तुम्हारा बंधन है, इसलिए सोच समझ के बनाओ। इसलिए उतना ही बनाओ जितना अपेक्षित है। अधिक हाय 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 का नाम लोभ है, और काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न। इतनी कथा सुनते हैं, कितना तप करते हैं आप, 3 घंटे बैठते हैं आप, कथा सुनते हैं कितनी शांति से, कितने आदर, कितने प्रेम से। तो मैं ऐसे प्रेमी जन कथा। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे श्रीवर्धननाथ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण